नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। राष्ट्रगर्व में आपका स्वागत है। राष्ट्रगर्व हमारा वो खास प्रयास जिसका मकसद हर भारतवासी को उन अनसुनी अनजानी कहानियों से रूबरू करवाना है जो राष्ट्रगर्व की जीवंत मिसाल हैं, भारत का गौरव हैं और दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बनाते हैं। आज आपके लिए राष्ट्रगर्व की वो कहानी लाया हूं जिसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। युद्ध के मैदान में अब दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा, क्योंकि भारत को ऐसी ताकत मिल गई है जो दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं देती। खास बात यह है कि ताकत स्वदेशी है। भारत की सरजमी पर तैयार हुआ स्वदेशी टर्बोजेट इंजन दुश्मन के बेड़े में तहलका मचाने को तैयार। तूफानी रफ्तार, सटीक मार और अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल जैसा विनाश पैदा करने का दम रखता है टर्बोजेट इंजन। इस इंजन से दुश्मन के हर ठिकाने को पलक झपकते ही भस्म करने की ताकत होगी इसमें, और पूरी तैयारी भी। 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास के साथ एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन का सफल टेस्ट कर भारतीय रक्षा क्षेत्र ने एक नया इतिहास रच दिया। क्या है टर्बोजेट इंजन, कैसे काम करता है, भारत के लिए सफलता कितनी बड़ी है और कितनी बड़ी उपलब्धि है, किन किन सेक्टर्स में इसका इस्तेमाल होगा, एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखा और उसके बाद इसके बारे में कुछ और जाना। नहीं चलेगी अमेरिका की ब्लैकमेलिंग। रूस के इंजन का भी अब इंतजार नहीं। फ्रांस की तकनीक की जरूरत नहीं। रक्षा क्षेत्र में भारत की नई उड़ान। स्वदेशी टर्बोजेट इंजन की दस्तक। आसमान में भारत की स्वदेशी हुंकार। भारत का स्वदेशी अभियान, दुनिया हैरान। क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं है? लेकिन क्या समय की मांग नहीं है? हम रिसर्च और डेवलपमेंट में और ताकत लगाएं। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता है। जो दूसरों पर ज्यादा निर्भर रहता है उसकी आजादी पर उतना ही बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है, और दुर्भाग्य तो तब बन जाता है जब निर्भरता की आदत लग जाए, पता ही ना चले हम कब आत्मनिर्भरता छोड़ रहे हैं और कब किसी के निर्भर हो जाते हैं। ये आदत खतरे से खाली नहीं है। रक्षा क्षेत्र में भारत बुलंदियों को छू रहा है। अब एक से बढ़कर एक नए घातक हथियार भारत के बेड़े में शामिल हो रहे हैं, वो भी स्वदेशी तकनीक से बने। अब भारत डिफेंस सेक्टर से जुड़े सामान को भारत में ही बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, और इस सोच से सफलता भी कदम चूम रही है। दुनिया के दिग्गज देश भारत के सफल स्वदेशी अभियान से दांतों तले उंगली दबा रहे हैं। भारतीय सेना के बेड़े में कई खतरनाक मिसाइलें, टैंक, ड्रोन के अलावा कई तरह के घातक हथियार मौजूद हैं। इन हथियारों के दम पर भारत की पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान है। इन हथियारों में विदेशी और स्वदेशी का तालमेल है। कई घातक हथियारों का निर्माण और तकनीक का विकास भारत अपने बलबूते पर अपने देश में कर रहा है। DRDO और कई निजी कंपनियां भारतीय वैज्ञानिकों की क्षमता का बखूबी इस्तेमाल कर भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना रहे हैं। भारत ने ठान लिया है कि अब किसी भी तकनीक को लेकर विदेश पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि उसे भारत में बनाकर देश के रक्षा तंत्र को मजबूत और ज्यादा भरोसेमंद बनाने की कोशिश जारी है। और ये पिछले 10 साल से लगातार डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर हम एक मिशन लेकर के चले हैं।
उसके नतीजा नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने देशवासियों को गर्व से भर दिया है, दुनिया में खलबली मचा दी है। दरअसल भारत को 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन मिल गया है। ये इंजन भारत की क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स को स्वदेशी ताकत देगा। देखिए, टर्बोजेट टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जिसके तहत हम एक ऐसा इंजन डेवलप करते हैं जो कि थोड़े ही समय में बहुत हाई स्पीड पकड़ लेता और बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम अपने तमाम डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, तमाम तरीके के आज की डेट में जो ड्रोन्स बन रहे हैं, जो तमाम तरीके के मिसाइल्स हैं, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसे डीआरडीओ की लैब GTRE यानी गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डिजाइन किया गया है और हैदराबाद की निजी कंपनी आजाद इंजीनियरिंग ने डेवलप किया है। 22 जुलाई 2026 को आजाद इंजीनियरिंग ने सफलतापूर्वक इंजन तैयार करके GTRE को सौंप दिया है। ये सफलता भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है, क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखने में इंजन भले ही छोटा लग सकता है, लेकिन यही छोटा इंजन भारत को भविष्य के बड़े और ताकतवर इंजनों तक पहुंचाने वाली पहली सीढ़ी है। ईरान का चर्चित शाहिद ड्रोन हो या रूस का घातक माना जाने वाला गेरान ड्रोन, इस नए स्वदेशी महा इंजन के सामने अब ये बौने नजर आएंगे। दोगुनी रफ्तार, सटीक मार और अमेरिका की प्रलयंकारी टॉम हॉक मिसाइल जैसा महाघातक ये इंजन दुश्मन के हर ठिकाने को पलक झपकते ही भस्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हिंदुस्तान ने अपना स्वदेशी टर्बोजेट इंजन बनाया है और हिंदुस्तान अब उन्नतशाली देशों के सामने खड़ा हुआ है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी पहले से है, जिसमें कि अमेरिका है, रूस है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, जापान है। अब इंडिया के पास भी स्वदेशी टर्बोजेट इंजन की टेक्नोलॉजी है। दुनिया के चुनिंदा देशों के पास जेट इंजन वाली तकनीक है। इसे सबसे एडवांस्ड इंजीनियरिंग सेक्टर में से एक माना जाता है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा सटीकता, एडवांस्ड मेटलर्जी और मैन्युफैक्चरिंग के कई स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत होती है। डीआरडीओ के डिजाइन पर आधारित इतने जटिल सिस्टम की डिलीवरी भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री की बढ़ती तकनीकी क्षमताओं को दिखाती है। यह डिलीवरी भारत के वैज्ञानिक और औद्योगिक इकाइयों के बीच सटीक इंजीनियरिंग, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और करीबी साझेदारी के तहत सालों की मेहनत का नतीजा है। देखिए, हिंदुस्तान के पास जब ये टेक्नोलॉजी आती तो उससे हमारे डिफेंस सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। हम इस इंजन का इस्तेमाल अपने डेवलप करने वाले जो मीडियम ऑल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट है उसमें कर सकते हैं, तमाम तरीके की मिसाइल्स जो हमने डेवलप की है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में इसका इस्तेमाल स्पेस टेक्नोलॉजी में भी किया जा सकता है। जब इस तरीके की टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो आपको कोई सीमा बांध के नहीं रख सकती है। जेट इंजन का निर्माण डिफेंस इंजीनियरिंग के सबसे मुश्किल कामों में से एक माना जाता है। इस इंजन के सफल निर्माण के साथ ही भारत अब उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है जिनके पास खुद की टर्बोजेट तकनीक है। आमतौर पर सालों में पूरी होने वाली इस टेक्नोलॉजी और हाई प्रिसीजन इंजीनियरिंग को महज 24 महीने के रिकॉर्ड समय में धरातल पर उतारा गया है। मेरे देश के नौजवानों में चुनौती करता हूं आपको, आइए हमारे अपने प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, हम क्यों दूसरों पर निर्भर रहे, क्यों भारत का धन बाहर जाए, और मुझे आपके सामर्थ्य पर भरोसा है। स्वदेशी टर्बोजेट इंजन की सफलता देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद होगी।
क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के लिए अब दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना होगा। स्वदेशी निर्माण होने की वजह से मिसाइल और रक्षा उपकरणों की कुल लागत काफी कम हो जाएगी। इसके अलावा अगली पीढ़ी की क्रूज मिसाइलों, एंटीशिप मिसाइलों और कॉम्बैट यूएवी यानी ड्रोन को सीधी रफ्तार मिल सकेगी। सबसे बड़ी बात, इस तकनीक के स्वदेशी होने से युद्ध या संकट के समय किसी भी तरह के विदेशी प्रतिबंधों का खतरा नहीं रहेगा। भारत आज हर सेक्टर में आधुनिक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है और आधुनिक इकोसिस्टम हर क्षेत्र में हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। डिफेंस सेक्टर में मिसाइलों और युद्धपोत की जबरदस्त सफलता के बाद अब भारत अपने फाइटर जेट के स्वदेशी इंजन कावेरी पर भी काम कर रहा है। इस टर्बो जेट इंजन का सफल निर्माण ये बात साबित करता है कि भारतीय रक्षा उद्योग अब एडवांस प्रोपल्शन सिस्टम्स के निर्माण में भी सक्षम है। ये उपलब्धि भारत के एरोस्पेस और डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। हिंदुस्तान की कॉम्बैट पावर बढ़ेगी, सेल्फ सस्टेनेंस और सेल्फ रिलायंस जो डिफेंस की फील्ड में हम खोज रहे हैं वो बढ़ता है और साथ में हम इस टेक्नोलॉजी के तहत ऐसे मिसाइल प्रोड्यूस कर सकते हैं जिसको हम दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक मल्टीफेरियस अचीवमेंट है और ये जो डेवलप किया गया है ये डीआरडीओ द्वारा डेवलप किया गया है। तो ओवरऑल हमारी इंडिजिनस प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, साथ में डिफेंस में यूटिलिटी है और साथ में जब हम डिफेंस प्रोडक्शन में केस में आते हैं तो इसको हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इस इंजन के सफल विकास से देश की स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और मजबूत होगी और महत्वपूर्ण मिलिट्री टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। भारत ने 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्लास का पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन विकसित किया है, जो कि राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है, क्योंकि इससे पहले विदेशी तकनीक पर हम निर्भर हुआ करते थे। अब आपको बताता हूं कि स्वदेशी इंजन की खासियत क्या है, इसकी मुख्य खासियत और विशेषताएं क्या हैं और क्यों ये हमको गर्व करने के लिए बेहद जरूरी है। 350 किलोग्राम थ्रस्ट क्षमता है इसकी, हाई एक्यूरेसी है इसकी, हाई एक्यूरेसी वाली माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के साथ बना है और क्रूज मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन्स को शक्ति देने की क्षमता है इसमें। इसे डीआरडीओ की लैब, जीटीआरई और हैदराबाद की आजाद इंजीनियरिंग ने मिलकर तैयार किया है। ये इंजन छोटे और मध्यम आकार के एरोस्पेस प्लेटफॉर्म के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। इसमें 4 स्टेज एक्सक्लियर फ्लो कंप्रेसर और सेल्युलर कंबस्टर का इस्तेमाल किया गया है। ये पहली पीढ़ी की क्रूज मिसाइलों, एंटीशिप मिसाइलों और लंबे समय तक मार करने वाले आत्मघाती ड्रोन्स को ताकत देगा। ये एक्सपेंडेबल इंजन है जिसे सिंगल मिशन एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किया गया है। ये इंजन भविष्य में लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों, स्टेल्थ ड्रोन और कई नई रक्षा परियोजनाओं की ताकत बनेगा, यानी कि भारत की मारक क्षमता और बढ़ जाएगी। तीसरी AMCA जैसे फाइटर जेट का सपना साकार हो सकेगा इससे। हालांकि नए विकसित इंजन को लड़ाकू विमानों को ताकत देने के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों का मानना यह है कि यह गैस टरबाइन इंजनों की जटिल तकनीक में महारत हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम है। कैसे काम करता है स्वदेशी टर्बो जेट इंजन, अब आपको बताता हूं। इंजन का अगला हिस्सा विमान की स्पीड से बड़ी मात्रा में हवा को अंदर खींचता है और कंप्रेसर के घूमने वाले ब्लेड खींची गई हवा के प्रेशर और टेम्परेचर को बहुत बढ़ा देते हैं। कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल मिलाकर इसे जलाया जाता है, जिससे बेहद गर्म और हाई प्रेशर वाली गैसें बनती हैं। गर्म गैसें टरबाइन से गुजरती हैं, जो कि कंप्रेसर को घुमा देती हैं। इसके बाद गैसें नोजल से बाहर निकलती है, जिससे विमान को आगे बढ़ाने के लिए जोरदार धक्का यानी कि थ्रस्ट मिलता है। टर्बोफैन या फिर बाईपास इंजन के आउट टर्बोजेट इंजन के इनटेक में आने वाली 100% हवा इंजन कोर से होकर गुजरती है। टर्बोजेट इंजन के 3 मुख्य हिस्से हैं।
इंटेल गैस टरबाइन इंजन और एग्जॉस्ट नोजल। हवा इंटेल के जरिए इंजन में आती है और कंप्रेसर द्वारा कंप्रेस और गर्म की जाती है। फिर कंबशन चैंबर में फ्यूल मिल जाता है और उसे जलाया जाता है। जलता हुआ फ्यूल हवा को गर्म और फ्लैकर एग्जॉस्ट स्ट्रीम में ऊर्जा जोड़ देता है। टरबाइन एग्जॉस्ट स्ट्रीम को कंप्रेसर को चलाने के लिए जरूरी ऊर्जा निकालता है। बाकी बची हुई एग्जॉस्ट ऊर्जा का इस्तेमाल थ्रस्ट पैदा करने के लिए किया जाता है। राष्ट्रघर में आज इतना ही। एक और नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।